हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार आपके सामने एक नए केस की वीडियो लेकर आता हूं। आज हमारे साथ है संजय जी, और काफ़ी परेशान थे अपने दांतों को लेकर के, और ये लकीली हमारे ही सिटी जयपुर के रहने वाले हैं। टेक्सटाइल बिजनेस है इनका जयपुर में ही। काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, और बहुत ही सोच समझ के इन्होंने हमें चुना दांत लगाने के लिए, और बहुत परेशान थे। लेकिन अब आज हम जानना चाहते हैं इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए इनके हमने 3 महीने के लिए पहले टेम्परेरी लगाया हुआ था, हमने इम्प्लांट लगाए, और इम्प्लांट लगाने के विद इन 6 to 7 डेज इनके दांत लगा दिए। वो टेम्परेरी होते हैं लेकिन फिक्स होते हैं, स्क्रूड करके उनको फिक्स करते हैं उन्हीं इम्प्लांट पर जो इम्प्लांट हमने लगाए थे। और फिर 3 महीने तक इनको खाना खिलाया, जो भी इन्होंने खाया हमने इनको अलाउ किया। और 3 महीने इसलिए छोड़ते हैं उन दांतों को ताकि कोई गम्स में या मसूड़ों में कोई चेंज आए तो वो उसके बाद उन चेंज के साथ हम नया डेंचर इनको बना सकें, या फिर उनमें कोई दिक्कत आए या कोई एस्थेटिक या लुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुधार करके एक नया डेंचर परमानेंट वाला बनाते हैं। तो 3 महीने में इनका एक्सपीरियंस का हमें पता लग जाता है कि इनको कहाँ कहाँ चुभ रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए परमानेंट बनाते हैं। दूसरा, परमानेंट एक अलग मटेरियल का होता है जो काफ़ी मजबूत होता है। मटेरियल भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर एक टाइटेनियम रोड लगाते हैं। टाइटेनियम रोड बहुत हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है और स्ट्रांग होती है, और उसके ऊपर फिर दांतों को गढ़ा जाता है टाइटेनियम रोड के ऊपर। तो आप कितनी भी टाइट खा लें तो टूटते नहीं है दांत यूजुअली, तो परमानेंट इसलिए लगाते हैं। तो इन्होंने 3 महीने पहले हमसे सर्जरी कराई थी। सर्जरी के बाद इनका खाना शुरू कर दिया था हमने तुरंत 6 या 7 दिन बाद। तो संजय जी, क्या रहा आपके साथ? पहले तो आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी आपको, कैसे फिर क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इन 3 महीनों का। आज आपने परमानेंट भी लगाए हैं, परमानेंट के बाद आपकी स्माइल और भी निखर के आ गई है पहले से। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप क्या रहा। सर, मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं कुछ भी खा भी नहीं पा रहा था एक्चुअल में। जी और हाँ। मैंने सब जगह मैंने कंसल्ट किया जयपुर के अंदर, और फिर मैंने आपको चूज़ किया बहुत सोच समझकर। जी और जी। करीबन मेरे जो टेस्ट हैं वो भी 3 बार मैंने कराए हैं, जो अपने सीटी स्कैन सीटी होता है, स्कैन वाले भी सीबीसीटी 3 बार होता मेरे है। टेस्ट हो गए। लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अंत में फिर मैं आपके पास आया। तो मेरा काम बहुत ही इजी और आसानी से बिना किसी दर्द के 2 सिटिंग में ही काम हो गया। एक बार आपने ऊपर के दांत हटा दिए, एक बार ऊपर का ऑपरेशन किया। तो और मेरे को बिल्कुल आपने बोला कि भाई 3 दिन बाद आना। फिर मैं 3 दिन बाद आया तो मेरे नेक्स्ट आपने करके उसको ऑपरेट करके सही कर दिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे को, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं 100 में से 110 नंबर देना चाहूँगा। अरे थैंक यू सर। इससे बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस शायद मैंने बहुत अच्छा मेरा है। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जो गुड, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी मैंने खर्चा किया है वो लाजवाब किया है। बिजनेस मैन और इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं कि भाई जितना खर्चा हो उतना लाभ मिला नहीं, है नहीं सबसे बड़ी मिला। बात यह है कि बॉडी के लिए जो भी काम है बहुत परफेक्टली हुआ है, और टेक्नीशियनों की टीम बहुत ही आपकी एक्सपर्ट है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, और आपका तो विशेष तौर से मैं आपको तारीफ करूँगा कि आप बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करते हैं, बड़ा प्री प्लान काम करते हैं। क्योंकि मेरे एक्चुअल में हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस एज हाँ, के इनके अंदर। साथ एक चीज और थी कि इनका आसान नहीं था, क्योंकि आप एक्सरे में देख रहे हैं कि इनके हड्डी, अब ऊपरी जबड़े में भी हड्डी काफी गल चुकी थी, नीचे के जबड़े में भी काफी हड्डी गल चुकी थी। यानी इम्प्लांट डालने के लिए हमारे पास जगह बहुत कम थी, लेकिन हमने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया, ऑल ऑन फोर तकनीक का यूज किया। ऑल ऑन फोर तकनीक से इनके इम्प्लांट लगाए, और स्टेबिलिटी ली, नेजल कॉर्टिकल बोन को यूज किया, इम्प्लांट की एडवांस डिजाइन यूज करी, एडवांस कंपनीज के इम्प्लांट यूज किए, और फिर प्राइमरी स्टेबिलिटी आ गई। और जब ऑपरेट किया तभी हम बहुत खुश हो गए थे कि हाँ आपके दांत फिक्स लग जाएंगे। जबकि हमने एक बार तो आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं आए तो आपको 3 महीने के लिए रिमूवेबल दें, खुलने जुड़ने वाला डेंचर हम लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सर्जरी बहुत अच्छी हुई, और बिना दर्द के लगभग 1 घंटे के अंदर इनकी ऊपर की सर्जरी हो गई। वेरी प्लान सर्जरी थी, मुझे पता था कि किस जगह पर मुझे इम्प्लांट डालने हैं। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हो जाता हूँ उस जगह से तो फिर हम सक्सेस नहीं होते। तो एक्चुअल प्रिसाइज, जिसे कहते हैं प्रिसाइज प्लेसमेंट, कि हमें ईश्वर की दया से इतना अच्छा हुआ, थैंक गॉड, कि जिस जगह पर हमें डालना था ठीक उसी जगह पर हम इम्प्लांट डाल पाए।
और स्टेबिलिटी आ गई, यानी कि हम जिस प्लान पर काम कर रहे थे उसी प्लान पर हमने काम किया और वो प्लान सर्जरी भी अकॉर्डिंग उसी प्लान के हिसाब से हो गई। नहीं, कई बार ऐसा होता है प्लान कुछ और बनाते हैं, जब पेशेंट का मुंह खोलते हैं तो कई बार ड्रिल स्लिप हो जाती है या आपका हैंड प्रॉपरली कहीं पर स्लिप हो जाता है और उस जगह पर इम्प्लांट नहीं डाल पाते या बोन डैमेज हो जाती है, फिर आपके पास प्लान बी पर काम करना पड़ता है। और मैं हमेशा प्लान ए और बी और सी 3 प्लान लेकर के साथ चलता हूँ। ये अगर नहीं सक्सेस हुआ तो दूसरा, लेकिन इनकी स्थिति इतनी दोस्तों इतनी खराब थी बोन की कि मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी प्लान बी नहीं मिल पा रहा था कि अगर मैं प्लान ए को वर्कआउट नहीं कर पाया, प्लान ए पर काम नहीं कर पाया, तो प्लान बी पर कैसे जाऊंगा, क्योंकि प्लान बी बहुत कोशिश की मैंने, बहुत मेहनत की, सीबीसीटी के अंदर बहुत प्लानिंग करी कि कहीं भी अगर मान लो मैं अनसक्सेस होता हूं तो मेरे पास प्लान बी क्या है। लेकिन इनके केस में फिर ईश्वर साथ होता है, जब आप पॉजिटिवली काम करते हो तो इनके केस में प्लान ए ही सक्सेस हो गया, हमें प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए सर्जरी के बाद ही हमने इनको बोल दिया था कि संजय जी अब आप खाना खाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे पता लग जाता है जब मैं सर्जरी करके उठता हूँ टेबल से तो किस साइज के किस तरीके से इम्प्लांट डले, तो एक सर्जन को तो पता हो ही जाता है ना कि आपने कितने कैसे काम किया है। और फिर हमने इमीडिएट सीटी स्कैन करवाया आपका, राइट, कि हमने जैसे ही सर्जरी करी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार एक्चुअल ऐसी एक्यूरेट जगह पर इम्प्लांट डले। फिर भी हम बड़े खुश थे, लेकिन फिर भी हम कोई भी लेक्यूना नहीं छोड़ना चाहते थे। तो हमने इमीडिएट सर्जरी के तुरंत बाद पोस्ट ऑपरेटिव सीटी स्कैन कराया, उसको देखा, फिर हम सेटिस्फाई हुए कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब आप खा पाएंगे। तो आपने फिर इम्प्लांट लगा लिए, फिर आप 3 महीने तक क्या रहा आपका? मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी वे में सब कुछ खा रहा था, मैं कहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे क्या क्या कुछ पसंदीदा कोई चीज? देखिए मैंने बादाम भी खाए, काजू भी खाए, अखरोट भी खाए, यहाँ तक कि और पीनट वगैरह में कोई किसी में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। सलाद वगैरह खाया, एप्पल भी मैंने दांतों से खाया, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। अच्छा, कोई और दर्द वगैरह का नहीं, कोई एहसास दर्द नहीं हुआ हुआ कहीं किसी जगह? सर मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये आपका जयपुर के अंदर, इंडिया का तो खैर मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया इंडिया में, लेकिन जयपुर में आपके मुकाबले कोई भी डॉक्टर आपके आसपास भी कोई नहीं है। नहीं सर, लेकिन आपने देखा होगा कि काफी इंडिया से, मतलब देश के कितने हिस्सों से आप मिले हो यहाँ पर, कितने हिस्सों से लोग आते काफी हैं बाहर से लोग आ रहे हैं आपके, मैं देख रहा हूँ। और सारे हम चाहते हैं कि लगभग सभी संतुष्ट होकर के जाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं। देखिए सर्जरी है, कुछ भी होता है, आप प्लान करने बैठते हैं तो सर्जरी तो रिस्क टू बेनिफिट रेशो है, रिस्क भी रहता है तो उसका अपने बेनिफिट्स भी हैं। हम लोग बस इसी अनुपात को एनालाइज करते हैं, कितना रिस्क है कितना बेनिफिट है, और इसी पर काम करते हैं। और यही मेडिकल साइंस है। आप कोई भी चीज कराते हैं तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती है साथ में। उस रिस्क फैक्टर को देखते हैं, उसके बेनिफिट फैक्टर को देखते हैं और प्लानिंग पर बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और डाल दिया, हाँ ठीक है जी इम्प्लांट डालना है, कहीं भी डाल दिया, कैसे भी डाल दिया और फिर कैसे भी दांत लगा दिए। नहीं, हम लोग बहुत आगे तक की सोच करके काम करते हैं कि आपका इम्प्लांट डल रहा है, किस बोन में कितनी पकड़क है, कितनी ग्रिप आ रही है बोन के अंदर, क्या स्टेबिलिटी उसको मिल रही है, किस स्टेबिलिटी पर हमें इम्प्लांट डालने हैं और कितने दिन तक इनको चलाना है। क्योंकि हम साल और 2 साल के लिए तो इम्प्लांट डाल नहीं रहे, इतना खर्चा हम साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे। बहुत बड़ा फ्यूचर होता है सामने, हमारे सामने, मेरी नज़र में रहता है कि भाई पेशेंट आपके पास आया है तो बहुत लंबे टाइम तक वो खाना खा पाए। तो इसी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। और हम मतलब हम बहुत फॉरवर्ड भी हैं बताने में कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट इस मामले में, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग किसी भी तरह से सर्जरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो चीज आपके अगर बन पा रही है तो बनेगी, नहीं बन पा रही है तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस होंगे। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें सक्सेस, सर्जन ने अपना काम कर दिया लेकिन कुछ काम पेशेंट को भी करना होता है, उसको फॉलो करना होता है उन सब चीज़ों को। तो इंस्ट्रक्शंस ये इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो भी किए और उसके बाद ही आज ये परमानेंट के लिए आए हैं। तो जब ये परमानेंट के लिए आए तो हमने वापस दोबारा इनका एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद इनके पूरे इम्प्लांट परफेक्ट थे 3 महीने के बाद। फिर उसके बाद हमने मेजरमेंट ली और 3 दिन में इनके ये परमानेंट टीथ लग गए। तो 3 महीने में आपने सब कुछ खाया जी। कोई और लोगों ने आपको देखा होगा तो कोई आपके कोई कॉम्प्लीमेंट आए होंगे या कुछ कोई चीज ऐसी बोली लोगों ने? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है यार। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि आप जितना एक्सपीरियंस आपको है, शायद मेरे ख्याल से तो कोई, शायद मेरे पर्सनल व्यू में कहता हूँ कि जयपुर में तो आपके मुकाबले कोई भी डॉक्टर कहीं भी नहीं ठहरता। होते हैं, देखिए ये सब मैं बेस्ट 100 में से 110 नंबर अभी भी दूंगा आपको। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं हुआ। और बड़ा मेरी 64 की एज में जो आपने काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ 100%। नहीं सर, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ,
बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं इस डेंटिस्ट्री के लिए, बहुत से डेंटिस्ट हैं, हर जगह एक्सपीरियंस डेंटिस्ट मिल जाएंगे आपको। बस ये होता है कि हम तलाश नहीं कर पाते, हम सही जगह पर पहुंच नहीं पाते। आप सर्च करिए, आपको हर जगह अच्छे डेंटिस्ट मिलेंगे, अच्छे काम करने वाले मिलेंगे। अपने भारत देश में इम्प्लांट डेंटिस्ट्री पर बहुत से डेंटिस्ट डिवोटेड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत लोगों के अच्छे रिजल्ट हैं। आप तलाश करिए, सब जगह मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं ही हूँ या ये ठीक है, ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने यहाँ देखा और चूंकि इन्होंने मुझसे इलाज कराया तो ये मुझसे खुश होंगे ही, जायज़ बात है। बाकी सब जगह मिलेंगे एनीवे क्योंकि डेंटिस्ट्री बहुत बड़ी है, डेंटिस्ट बहुत है, अपार डेंटिस्ट हैं। तो और हमारे दर्शकों को आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सब कुछ बढ़िया तरीके से खा पी रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कुछ खाकर तो दिखाओ आप। लोग कहते हैं कि आप एप्पल डायरेक्ट बाइट नहीं कर सकते, ये एप्पल है सर, है ना, आगे के दांतों से डायरेक्ट बाइट। एक बार आगे के दांतों से तोड़ के दिखाइए, बाइट करके दिखाइए। यस, दूसरी साइड से देखिए। बहुत से लोग हैं क्या आगे के दांत टूट तो नहीं जाएंगे, है ना, मोबाइल होते हैं तो देखिए पूरा आप आराम से देख सकते हैं, ये बाइट कर रहे हैं। कोई दिक्कत आई सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चने हैं, ये चने हैं आपके सामने, देखिए देखिए ये चने हैं। कहते हैं कि अगर चने खा लिए तो सब कुछ खा सकते हैं, तो एक बार ये एप्पल खा लिए तो आपको चने खा कर भी दिखाएंगे। परमानेंट है, आज ही लगे। सर चने लीजिए। देखिए चबाने की आवाज भी आ रही होगी आपको। कैसा कोई फील है? कोई दिक्कत बिल्कुल कोई ग्राइंडिंग ये कोई नहीं दिक्कत अच्छा, है। बहुत सारे नेचुरल लोग कहते हैं, देखिए ओल्ड एज में सैलेड बहुत जरूरी होता है ना। सैलेड वैसे खाए जा सकते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या आती है? लास्ट वाला छिलका, जो सैलेड का जो लेयरिंग होती है, जो लेयर होती है अपर लेयर, उसको चबाना बहुत मुश्किल सा होता है। कई बार है ना, शार्प दांत नहीं होंगे, अगर आपके ग्राइंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप उसको नहीं चबा पाते, तो आपको मोटे मोटे सैलेड के गस्से निकलने पड़ते हैं। बट देखिए सैलेड वाला खीरा है ना, तो हम ये भी खिला के इनको देख के दिखाते हैं कि क्या ये खा पाते हैं। बिल्कुल आसानी से। देखिए खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सब चीज खाएंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इन्होंने अखरोट तक खाई है टेम्परेरी से। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खा रहा हूँ मैं। हाँ, कहीं बादाम प्रॉब्लम खाइए, नहीं है। ड्राई फ्रूट्स इन्होंने लिए हैं। सलाद तो बहुत इजी चीज़ है, मैंने तो बादाम और अखरोट भी खा लिए थे। अखरोट भी खा लिए थे, तो आप सब चीज खा सकते हैं। देखिए आप खाएंगे तो आपका पाचन ठीक रहेगा। और आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपका इनका प्री वीडियो आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप पर्दे के पीछे भी चल रहा है। इनकी हेल्थ और इनके चेहरे में काफी सुधार हुआ है 3 महीने में, है ना। ये काफी वीक थे जब ये आए थे, तो अजीब सा चेहरा था, दांत बाहर निकले हुए थे, बहुत सालों से प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे थे। और जैसे ही 3 महीने में इन्होंने खाना खाया तो इनकी ओवरऑल हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आया है। क्यों सर? बहुत ज़्यादा। आप एकदम अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ एनर्जेटिक अपने। महसूस कर बहुत रहे हैं, ज़्यादा। क्योंकि डेली आपको अच्छा खाना मिल रहा है, डाइजेशन आपका ठीक रह रहा होगा, हाँ, काम करने में भी आपका थोड़ा एक नया जोश होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। मेरा बहुत फर्क पड़ गया। हेल्थ इशू के से भी मैं बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर रखा है मैंने, क्योंकि दांतों की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पहले। अब बिल्कुल इजी हो गया मेरे सारा काम, खाने पीने में कहीं दिक्कत नहीं है और मैं बहुत खुश भी रहता हूँ अब। आप खुश रहते हैं, क्योंकि खुश इसलिए रहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आदमी थोड़ा यूं रहता है, यार मैं कहीं पार्टीज में भी जाना पसंद नहीं करते लोग, यार क्या तो खाऊंगा मैं, क्यों तो जाऊं, दांत नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कहीं जाने आने में भी आप टालते हैं उन सब चीजों को। अब बड़ा कॉन्फिडेंस से जाते हैं, कॉन्फिडेंस से खाना खाते हैं, कॉन्फिडेंस से पार्टीज में जाते हैं, तो एक नया जीवन मिलता है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी ओल्ड एज में दांत बहुत जरूरी होते हैं यार, क्योंकि खाना अगर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, पूरा शरीर, पूरा सारी एनर्जी सब खाने से मिलती है हमें। और अगर खाना ही ढंग से नहीं खा पा रहे हैं तो आपका पूरा जीवन एक तरह से अंधकार में हो जाता है कि यार जब आप खा ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है सब चीजों का, राइट? मेरे ख्याल से तो इंडिया में अधिकतर लोग दांतों में लापरवाही बरतते हैं, खराब होने के बावजूद भी वो लंबा खींचते हैं। उन लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि दांत अगर खराब हो तो तुरंत इलाज करवाएं वो, हाँ, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। लेकिन आपने फिर भी मेरे केस को बहुत ही अच्छी तरह से डील किया है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरा जब आखिर में मुझसे बिल्कुल नहीं चबाया गया तब मैं आया हूँ आपके पास। हाँ, तब मैंने सर्वे भी किया, सब जगह देखा भी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं देख रहा था अभी सक्सेस होगा नहीं होगा। लेकिन आपके यहाँ पर आने के बाद मेरा सब कुछ चेंज हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि यार हम किसी के जीवन में खुशी डाल पाए, उनका खाना अच्छे से खिला पाए।
तो हमारा प्रोफेशन सफल होता है हमारा, इस तरह से कि हमारा डेंटिस्ट होना एक तरह से सफल हो गया कि चलो हम जितने लोगों के काम आ सके, जितने लोगों को हम खाना खिला सकें, तो ये एक तरह से हम प्रोफेशन के साथ एक ईमानदारी से पेश आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो आपको एक फल मिला उस सब चीज़ों का। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स के या आपके बुजुर्ग में किसी के दांत नहीं है तो आप ज़रूर लगवाएं यार, क्योंकि दांत लगाने के बाद उनकी सेहत में आप देखेंगे बहुत अच्छे से सुधार आएगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो सब चीज़ खा पाएंगे और ज़्यादा ज़िंदगी जी पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जितनी भी ज़िंदगी जिएंगे खुश होकर के जिएंगे, खाते हुए जिएंगे, है ना। तो सब चीज़ों को दांतों की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार लोग कह नहीं पाते होंगे, कई बार मोटे मोटे गस्से निकल लेते हैं कि ठीक है बता नहीं पाते, अपने आप ही सहते रहते हैं। तो आप उनके दुख दर्द को समझिए, वो नहीं बता पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से दुखी नहीं है। अगर आप उनको खाना खिलाएंगे तब वो कंपेरेटिवली सोच पाएंगे कि यार पहले मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था, जैसे ये कि अच्छा ये सब चीज़ें खा पाते हैं। कई लोगों को इतना विश्वास ही नहीं होता कि दांत लगने के बाद इस एज में मैं कैसे से एप्पल खा पाऊंगा, मैं कैसे बादाम खा पाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स कैसे खा पाऊंगा, इस एज में कोई खाया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, आप किसी भी एज में सब चीज़ें खा सकते हैं, इतनी एडवांस डेंटिस्ट्री है। तो ध्यान रखेंगे आप अपने पेरेंट्स के या किसी के भी, अगर दांत नहीं हो तो नियर बाय किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर के उनके दांत जरूर लगवाएंगे ताकि वो अच्छे से खाना खा पाए और अच्छे से अपना जीवन जी पाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। यूडेंट है तो स्माइल है। थैंक यू यूडेंट, थैंक यू राजेश जी गुप्ता साहब।